गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग 10वीं करने के बाद आईटीआई का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके मन में यह विचार आता होगा कि आईटीआई करने के बाद आपको कौन कौन से सेक्टर में जॉब मिल सकता है, आईटीआई करने के बाद जॉब के क्या अवसर रहेंगे। तो मैं आज उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि यदि आप आईटीआई कर सकते हो तो आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास 3 सेक्टर उपलब्ध हो जाते हैं हम जब आईटीआई करते हैं। तो एक होता है गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट जॉब, या तीसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब हम खुद का जॉब या व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब में हम देखते हैं यदि हम इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर रहे हैं या कोपा का कोर्स कर रहे हैं, फीडर का कोर्स कर रहे हैं तो हमको सीएसईबी विद्युत विभाग में जॉब मिल सकता है। वैसे ही सेल बीएसपी में मिल सकता है। इंटायर इंडिया में बीएसपी के या सेल के बहुत सारे सेक्टर हैं या कंपनियां हैं जिसमें से बीएसपी एक बहुत बड़ा कंपनी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हम देखते हैं कि पिस्टल बनता है, गोला बारूद बनते हैं। गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा सेक्टर होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और हर साल इसके बहुत सारे वैकेंसी निकलता है। ओवरऑल इंडिया में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जिसमें वैकेंसी आपको उपलब्ध हो जाता है। रेलवे भी 2-3 प्रकार के रेलवे है, एक मेट्रो रेलवे है और एक अपना इंडियन रेलवे है। तो दोनों में आपको जॉब की संभावना होती है। फोर्स में डिफेंस में आता है, जैसे नेवी है या एयरफोर्स है या मिलिट्री है और पुलिस। यहाँ भी हमको आईटीआई करने के बाद जॉब के संभावना है। हमारे लिए आईटीआई कैंडिडेट के लिए स्पेशली जॉब वहाँ पे रिक्रूट होता है, आता है। आईटीआई टीचर भी हम बन सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट आईटीआई पूरा ओवरऑल इंडिया में बहुत सारे हैं, तो हम वहाँ अप्लाई करेंगे। हमको जब वैकेंसी निकलेगा तो हम वहाँ पे अप्लाई करने से हम आईटीआई का इंस्ट्रक्टर या टीचर जिसे बोलते हैं हम अप्लाई कर सकते हैं। पटवारी है, सचिव है, रोजगार सहायक है, इसके लिए भी आईटीआई रिक्वायरमेंट है क्योंकि वहाँ भी 1 साल का कंप्यूटर कोर्स मांगता है। और कोपा एक बेहतरीन ही कंप्यूटर कोर्स होता है जिसको करने के बाद हम पटवारी में या सचिव या रोजगार सहायक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार एनएमडीसी लिमिटेड जो है वो भी आईटीआई के लिए जॉब रिक्रूट करता है। अब हम देखते हैं प्राइवेट जॉब में हमारे क्या क्या अवसर है। प्राइवेट जॉब में हम देखते हैं प्राइवेट बहुत सारी कंपनियां हैं। ये सब कंपनियां क्या है, मल्टी नेशनल है। जैसे प्राइवेट कंपनियों में टाटा, महिंद्रा, जिंदल, इस टाइप के बहुत बड़े कंपनियां हैं। यहाँ पे हमको जॉब मिल सकता है। गवर्नमेंट कंपनीज में भी हम वैकेंसी निकलता है जिसमें प्राइवेट तौर पे हम काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम गवर्नमेंट प्राइवेट आईटीआई में इंस्ट्रक्टर के रूप में, पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जब हमको जॉब रिक्रूट आता है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल और लवलीवुड कॉलेज के बारे में आप जानते भी होंगे कि ओवरऑल इंडिया में बहुत सारे लवलीवुड कॉलेज चल रहा है। जैसे उसी के अंतर्गत MMKY, PMKY, DDUGKY, यहाँ भी हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कौशल विकास योजनाएं चलती हैं, इसके लिए आईटीआई का भी महत्व है। आईटीआई को मान्यता मिलता है, वहाँ पे वैकेंसी निकलता है आईटीआई के लिए। इसी प्रकार यदि हम दोनों जॉब में हमारी संभावना नहीं होती, हमारा मन नहीं है या हम नहीं चाहते हैं, हम खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, तो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को भी चुन सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हम इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं और हम इलेक्ट्रिकल शॉप भी खोल सकते हैं यदि हम इलेक्ट्रिकल से आईटीआई करते हैं तो। इसी प्रकार हम वेल्डिंग शॉप भी डाल सकते हैं यदि हम वेल्डर का कोर्स करते हैं या फीडर का कोर्स करते हैं। इसी प्रकार से हम लेथ मशीन का शॉप खोल सकते हैं लेथ वर्क करने के लिए, और हम कॉन्ट्रैक्टर वर्क भी कर सकते हैं और कंप्यूटर कैफे भी डाल सकते हैं यदि हम कोपा या कंप्यूटर के अंतर्गत कोर्स करते हैं तो। इसी प्रकार हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं तीनों सेक्टर में और भी है जो हमारे आसपास हमको उपलब्ध हो सकता है, और हम अब्रॉड भी जा सकते हैं आईटीआई करने के बाद। थैंक यू वेरी मच।